हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक फिर से नए टॉपिक लेके। इसका नाम है अमल और क्षारक। मेरा पिछला वीडियो था सोलर सिस्टम पर। उसमें आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी अच्छे व्यूज मुझे मिले थे। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरा कोई मटेरियल आप लोग देख रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरा नया टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ, अमल और क्षारक। ध्यान से देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं अमल क्या है। अमल जिस पदार्थ का ओके जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू हुआ, ओके, और जो नीले लिटमस को लाल कर देता उसे अमल कहते हैं। ओके, मतलब लाल रेड कलर का कर देता है उसको, नीले को लाल। और जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, H प्लस आयन उत्पन्न कर देता है। इसके एग्जाम्पल होंगे नींबू का रस, और भी मैं आपको बहुत सारे बताने वाला हूँ। तो ये तो होते हैं अमल जो खट्टे होते हैं, नीले को लाल करते हैं और H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक क्या होते हैं? जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसा लगता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसे क्षारक कहते हैं। तो ये कड़वे होते हैं, ओके, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जलने में घोलने जाने पर ये OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेकिंग सोडा, खाने में डालते हैं। अब देखिए, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे भोजन या किसी भी चीज में अम्ल है या क्षारक है। इसके लिए हमें लिटमस चाहिए होता है। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिचिन के रस से लिचिन एक पौधा होता है, उससे निकलता है। जब लिटमस का घोल अम्लीय क्षारीय नहीं होता तो ये बैंगनी रंग का होता है। ओके, लिटमस अगर ना तो घोल उसका अम्ल है ना क्षार है, उसको अगर आप लिटमस में डालोगे लीचेन के रस में तो वो बैंगनी रंग का ही रहता है। और लिटमस अक्सर लाल और नीले लिटमस पेपर के रूप में होगा। तो लिटमस कैसे होंगे? या तो लाल होंगे या नीले होंगे, क्योंकि अमल को चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? नीला चाहिए, और क्षारक को चेक करने के लिए लाल चाहिए। तो ये दो कलर में मिलते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक लिटमस है, जैसे लिचेन है। अब सूचक क्या है? सूचक वह पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग बदल लेता है, उसे सूचक और एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। ओके, ये सूचना देता है कि आपका जो घोल है वो क्षारीय है अम्लीय है, वो इंडिकेट करता है, इसलिए इसे इंडिकेटर कहते हैं। प्राकृतिक कुछ इंडिकेटर: उड़हुल के फूल, लाल बंद गोभी। क्योंकि ये अच्छे हैं, क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये प्राकृतिक है और इनसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। आप इनसे या प्रयोगशाला में यूज करते हो, कहीं पे ऐसी जगह घर पे यूज करते हो। अच्छा, एक होता है गंधीय सूचक होता है। ये किसके लिए होता है? जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। कुछ पदार्थ अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपने गंध बदलते हैं। ओके, कि स्मेल से ही जो नेत्रहीन बच्चे हैं वो बता देते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षार है। उदाहरण क्या है? प्याज, वनीला, लौंग आदि। ओके, ये हो गए आपके लिटमस और सूचक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमल के बारे में। ओके, अमल के कितने प्रकार होते हैं? अमल के दो प्रकार होते हैं, सांद्र और तनु। सांद्र का मतलब जिसमें अमल की मात्रा ज्यादा हो, पानी कम हो। तनु क्या होंगे? जिसमें अमल की मात्रा कम होगी और जल ज्यादा होगा, उसे बोलते हैं तनु। अब हम बात करेंगे अमल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, जो प्राकृतिक रूप से अमल कैसे मिलते हैं। तो साइट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज से मिलता है, खट्टी चीजों से। एसिटिक एसिड ये मिलता है हमें विनेगर से। टार्टेरिक एसिड इमली से। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर या टोमेटो। लैक्टिक एसिड दूध दही से। फॉर्मिक एसिड चींटियों के डंक से। एस्कॉर्बिक एसिड अमरूद और आंवला। ओके, तो ये सारे जो भी प्राकृतिक स्रोत है ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको इसे को अच्छे से देख लेना है। ओके, लिमिटेड है, ज्यादा भी नहीं है, पूछे जाते हैं।
चींटियों के डंक भी फॉर्मिक एसिड होता है। और कुछ पहाड़ी एरियो में ट्राइब जो वो कैटेगरी के लोग होते हैं वो इनको खाते हैं, भोजन में यूज करते हैं, क्योंकि इनमें फॉर्मिक एसिड होता है। ओके, तो ये सब आप देख लीजिए और फिर से वीडियो को रिपीट करके आप भी देख सकते हैं या स्टॉप करके आप देख सकते हैं। आगे चलते वो प्राकृतिक स्रोत के बाद अब सिंथेटिक अम्ल कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये क्या होते हैं? ये सिंथेटिक या खनिजों से मिलके बने हुए होते हैं। ओके, प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड होते हैं। ओके, अब क्या यूज आते हैं? ओके, इनका यूज क्या है? एसिड के यूज क्या है? पेट्रोलियम अन्वेषण में, विस्फोटक बनाने में, रंगों और दवा और बैटरियों में एसिड डाला जाता है। रंग और दवा जो होती है इनमें भी एसिड ही यूज किया जाता है। विस्फोटक भी एसिड से बने हुए थे, एसिड यूज होता है उनमें। इस्पात को रंगने से पहले एसिड से उपचारित किया जाता है कि चीज को कलर करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको एसिड से थोड़ा उपचारित कर लेते हैं। किसी भी सतह पर जंग हटाने के लिए भी एसिड यूज करते हैं, उर्वरक बनाने के लिए भी एसिड, खाना बनाने में, ओके, बेकिंग सोडा जो मैंने बताया पहले आपको, वो खाने में। तो ये सब अमल के यूजेज है डेली लाइफ के। ओके, अब चलते हैं क्षारों पे। ओके, क्षारकों के उदाहरण से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्षारक भी दो तरह के होते हैं। एल्कली जो जल में घुलनशील होते हैं, और जल में अघुलनशील, उनको बेस बोलते हैं। ये ध्यान रख लेना, छोटी चीज है लेकिन कभी इससे क्वेश्चन इस तरह पूछे जा सकते हैं कि जल में घुलनशील कौन सा है, एल्कली बेस, दोनों नहीं, ऐसे वो पूछ लेते हैं। ओके, अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर, ओके, चूने का पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये खिड़की के कांच साफ करने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए, रेयन प्लास्टिक बनाने के लिए फैक्ट्रीज में काम आता है, ये काफी यूजफुल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन जो डिटर्जेंट बनते हैं हमारे कपड़े धोने के, वो इसी के होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पूछे जाते रिपीटेड। मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, अब करेंगे, उसमें भी आप देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। अब इसके बाद हम चलेंगे लवण पे, सॉल्ट। ओके, एक यौगिक है लवण, क्या है, एक यौगिक है। लवण का निर्माण तब होता है जब कोई अम्ल अम्ल है वो क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण बनाते हैं, और लवण के साथ जल भी बनता है। और ये क्या है, जब दोनों मिलते हैं, अम्ल और क्षार के उदासीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, प्लस माइनस का, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, दोनों मिलके एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, उसी से लवण या साल्ट मिलता है, पानी, उसके साथ जल भी होता है। ओके, इसके बहुत यूजेज है हमारी डेली लाइफ में, अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया करने के। जैसे NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हो, घर के खाने में आप यूज लेते हो। अचार डालते हैं मांस मच्छी के संरक्षण में, मतलब काफी दिनों तक कोई चीज रखनी है तो उसको नमक के साथ हमें रखें, इसलिए आपकी देखा होगा कि अचार हमेशा आपको थोड़ा सॉल्टी ज्यादा लगेगा, इसलिए उसको ज्यादा टाइम के लिए सही रखने के लिए NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन डिटर्जेंट बनाने के लिए, रंग कलर जो बनाते हैं उनके लिए। सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा कपड़े धोने के काम आता है और जल की स्थायी कठोरता को भी दूर करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर आग बुझाने इनमें यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो आपके पानी टैंक में डाला जाता है पानी को संक्रमण मुक्त करने के लिए, इसका यूज कपास उद्योग और कागज उद्योग में भी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, ये अस्पताल में
टूटी हड्डी को जोड़ने के, जिसके फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा व्हाइट कलर का, वो यूज किया जाता है। खिलौने आभूषण जो होते हैं वो सस्ते सस्ते बन जाते हैं इससे, वहां भी इसका यूज होता है। तो ये हो गया लवण। अब इम्पोर्टेंट एक और चीज है कि पीएच स्केल, आपने बहुत सुनी होगी, बहुत एग्जाम में पीएच स्केल तो देखते हो और खूब गलती भी होती है, खूब मजा भी आता है। अच्छे क्वेश्चन आपके पसंद के आ जाए तो आप सबको टिक कर देते हो, नहीं तो आपको कई बार मायूसी भी हाथ लगती है। तो देखो पीएच स्केल परेसेंस डी हाइड्रोजेनिका, ओके, इसकी फुल फॉर्म है। इस शब्द को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सुझाया था। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इसकी फुल फॉर्म, इसको किसने सुझाया, सोरेनसन, ओके। और क्या है ये किसी द्रव में उसकी अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का मापन करता है कि कोई कुछ भी चीज है उसमें अम्ल है या क्षार है, उदासीनता, उसकी एक वैल्यू दे रखी है, मापने की इकाई दे रखी है कि वैल्यू है ये फिक्स, मिल्क है तो इतना है, ब्लड का इतना है, वो अम्ल क्षार जो है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक माप दे रखी है, उससे हमें पता लग जाता है ये एसिड है, ये आपका एल्कालिन है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल आपको जल मिलेगा, शुद्ध जल हमेशा न्यूट्रल होता है। तो चलो अब पीएच में अब हम बात करेंगे अम्ल के पीएच के बारे में। पीएच मान क्या होता है, अम्ल की जो भी सारी चीजें होती है उनमें पीएच क्या होता है। और एक ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो पीएच की वैल्यू होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है, ओके, 0 से 14 के बीच में होती है। और 0.7 उसमें बीच में जो आएगा वो होगा आपका उदासीन, ओके, शुद्ध जल का जो होता है, ठीक है। अब ध्यान देने हैं कि 7 आपके बीच में आ गया, और 7 में से नीचे, अगर 7 से नीचे 0 से 7 के बीच में रहेगा वो अम्ल हो जाएगा, और 7 से 14 के बीच में रहेगा वो आपका हो जाएगा क्षारक, ओके। अब हम एक आपको डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl बोलते हैं वो 0 गया उसका पीएच मान। सल्फ्यूरिक एसिड, और पेट में जो एसिड रहता है, बैटरी में जो सल्फ्यूरिक भरा जाता है उसको 1, नींबू का 2, ओके, सिरका का एसिटिक का 2.2, सेब का 3 हो गया आपका, ओके, खट्टी गोभी का, अचार का, टमाटर, ओके, ये आपको ध्यान रखना 4.5 मतलब 4.5, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, या पूछा भी जा सकता है कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, पीएच वैल्यू भी आती है। इसके बाद अम्ल वर्ष है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको आता है लाल मांस हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दूध का ध्यान रखना है आपको 6.4 से 6.9, ओके, मछली, और शुद्ध जल का 7 होता है, ओके। ये उदासीन है, ये अमल में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, उदासीन में, क्लियर। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, और भी काफी सारे, लेकिन ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं और आते रहे हैं अभी तक। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं क्षारक के पीएच, ओके। अभी क्षार कहां से शुरू होगा, 7 से ऊपर, ओके। तो इसमें देखो क्या क्वेश्चन जो जरूरी है वो है मानव आंसू और मानव रक्त 7.4, ध्यान रखना 7.4। समुद्री जल का 8 होता है क्योंकि, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं 8-10, बेकिंग सोडा का 8.4, ओके। टूथपेस्ट जो हम कोलगेट करते हैं उसका 9 होता है, ओके। दूध, मैग्नीशियम, मृत सागर इसका 10.5, अमोनिया का 11, साबुन के पानी का 11, ओके। उसके बाद बालों को सीधा करने के लिए जो रसायन आता है वो कुछ लगाते हैं हम सफेदों को सही करने के लिए, उसका ये 11.4 से 14 होता है, ओके। चूना का 12.4 है, इंपॉर्टेंट है, लाई 13, ओवन क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ओके, ये भी ध्यान रखना चाहिए 14। तो ये हो गए आपके अम्ल हो गए, क्षारक हो गए, लिटमस, सुचेतक, ओके, और पीएच मान, ये सारे आपके क्लियर है।
अब हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में उसके बारे में आपसे एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान रखना वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है पीएच मान का स्केल का उदासीन मान कितना होता है। उदासीन मान इजी है 7। ओके। अमल वह पदार्थ है, अमल कौन से है जो प्रोटॉन को देता है। ओके, प्रोटॉन को अमल क्या करता है, देता है। और अमल व क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके लवण, ओके, सोल्ट बनाते हैं। आगे है उदासीन क्रिया में क्या क्या बनता है, जब दोनों में न्यूट्रलाइज होता है अमल और क्षार में तो क्या बनता है, लवण। लवण के साथ जल भी बनता है, ध्यान रखना। ओके, ये भी मिस मत कर देना कहीं पे जल्दी जल्दी में। सभी अमल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। ओके, कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। ओके, अमल धातु से क्रिया करके ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। ओके, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच, ओके, हमने अभी पढ़ा है कितना है, यस 7.4। दूध का पीएच, दूध का पीएच भी मैंने बोला था, ध्यान रखना है। यस, इसका एसिड होता है 6.6। ओके, निम्न में से कौन सा लवण है, नॉर्मल साल्ट नहीं है। ओके, नॉर्मल साल्ट, देखो साल्ट में NaCl जब बात करते हैं तो सोडियम आ रहा है, इसमें नहीं है, डी में, तो ये हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद ताजे दूध का पीएच 6 होता है, तब ये खट्टा हो जाए तो इसका पीएच, अब खट्टा हो जाए तो खट्टा कहाँ है, जितना खट्टा होगा वो नीचे जाएगा, तो नीचे 6 से नीचे और चला जाएगा दूध अगर खट्टा हो गया। निम्न में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है। ओके, खनिज अम्ल, अम्ल कौन सा नहीं है इसमें, सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक है, नेचुरल। ओके, खनिज नहीं है वो। गोल्ड को घोलने के लिए किसका उपयोग किया गया है, गोल्ड को घोलने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, एक्वा रेजिया। ओके, एक्वा रेजिया, ध्यान है वह पदार्थ जो सोने और चांदी को घोलने का कार्य करता, अभी जो आया लेकिन थोड़ा घुमा दिया। ओके, उसको बोलते अमल राज। ओके, उसको बोल देंगे आप अमल। जब पेट में पतली अम्लता हो जाती है तो कौन सा पदार्थ का योग किया, मैग्नीशिया का दूध, एंटासिड। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही देते, पेट में अम्लता हो जाती है ज्यादा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। प्लास्टर पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑक्सिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑक्सिक अम्ल मैंने बोला था कि ये पूछा जाएगा, देखो टमाटर है, ये पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन ये रिपीटेड हो रहा है एग्जाम्सों में। ओके, चाय में कौन सा अम्ल, चाय में भी अम्ल पाया जाता है, यस, ये टैनिक। टूथपेस्ट में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, ये कहाँ थी इसकी वैल्यू, आपको ये देखना उस पे। ओके, 4 में, 7 से ऊपर थी ना, यस। संगमरमर का रासायनिक, ओके, मार्बल जो बोलते हैं संगमरमर, उसका आंसर होगा CaCO3। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का पीएच कितना होता है, वर्षा जल का पीएच कितना होता है। ओके, तो पीएच हो जाएगा आपका 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा में उसमें एसिड होते हैं, ध्यान रखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत आता है रिपोर्टर, इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें से संबंधित है, सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा, खाने का, इसमें ओके कंफ्यूज नहीं होना है, ये खाने का सोडा है, धोने का सोडियम कार्बोनेट होता है, और खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। ओके, ठीक है, दांतों का क्षय मतलब टूटने लगते हैं, मतलब क्षय सड़ने लगते हैं जब आपका पीएच का वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। ओके, और एसिड उसमें हो जाती है, एसिड की वजह से ही आपके दांत खराब होते हैं।
लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक यस, दही है ये। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? हमने पढ़ा है सोरेनसन। खाने के बाद लार का पीएच मान होता है, खाने के बाद में बोल रहा है तो 5.8 मीन ये अम्ल होती है। यदि कोई विलेन क्षारीय है तो लिटमस टेस्ट का क्षार है तो वो क्या बन जाएगा? नीला ना, यस नीला हो जाएगा, वो लाल से नीला हो जाएगा। आप देखिए मैंने जो हेडिंग डाली वो भी ध्यान रखोगे, अमल रेड है और क्षार नीला है, कंफ्यूज नहीं होना है। शुद्ध एल्कोहल का पीएच, शुद्ध एल्कोहल का अभी हमने पढ़ चुके 7.33 होगा इसका। तो फ्रेंड ये था आज हमारा टॉपिक, अमल और क्षार। मुझे आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा, समझा होगा, और अगर ये सब कुछ किया है तो आपको कभी इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको 1 और 2 मार्क्स आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाले। साथ ही एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, उस पे बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं आप कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, आपको पता होना चाहिए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू टू वॉच दिस चैनल।